आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो बिहार पुलिस जो भर्ती जो मैं आपको 21 दिन का मैराथन दे रहा हूं, आज उसकी 16वीं क्लास है। नहीं, 16वीं क्लास है। हाँ, 16वीं 16 क्लासेज हैं जी। पिछली क्लास में मैं आपको साधारण ब्याज कंप्लीट करवा दिया था, सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्लासेज दिए थे। अब आप समझ लीजिए, साधारण ब्याज छोटा भाई होता है, अब उसका बड़ा भाई क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो आज उसकी क्लास है, ये 16वीं क्लास है। इसकी भी 2 क्लासेज लगेगी, क्योंकि मैं आपको बताया था कि यही जो चैप्टर्स है जो मैं आपको पढ़ाया हूं, यही 7-8 चैप्टर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 80% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी चैप्टर से आते हैं नहीं आते हैं। पढ़ा मैं सब दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ये 21 दिन का लगातार मैराथन है, आपके पास रोज मैं क्लासेस पहुंचा रहा हूं, तो आप इस सबको समझेंगे। और मैं आपको करवा कैसे रहा हूं, जितने भी डिफेंस लेवल का, पुलिस भर्ती लेवल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसी का मैं मैथ का चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। ये आप जानते होंगे, ये मैं हर बार बोल देता हूं, हर वीडियो के स्टार्टिंग में ये मैं उनके लिए बोल देता हूं कि हर रोज मुझसे नए नए छात्र जुड़ रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि सर कैसे करवा रहे हैं। और इसमें मुझे 10 सेकेंड का टाइम लगता है, तो आप ही के लिए फायदे के लिए करता हूं। तो और आप सब बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत सारे छात्र मुझसे जुड़ रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा है कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी इस देश में ईमानदारी बची हुई है कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं, तो मैं एकदम चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, सेट वाइज नहीं। इससे जबरदस्त फायदा होगा। अरे 2, 4, 5, 10 बार बना जाए ना, जितने में 21 क्लासेस दिया हूं। जानते हैं, मैं बोला हूं 21 दिन का मैराथन, मैं थोड़ा 10-20% आपको तेजी से, मतलब ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं भाई, क्योंकि री एग्जाम होने वाला है। और इतिहास गवाह हिंदुस्तान का, जब भी किसी पेपर का री एग्जाम हुआ, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है, ये बार बार कहता हूं। तो मुझे भी अंदर से डर है, तो मैं चाहता हूं थोड़ा मैं डीप पढ़ाऊं। तो मैं 21 दिन का मैराथन कर रहा हूं, ये हो सकता है ये 25 दिन का 3-4 क्लास बढ़ जाए, क्योंकि मैं थोड़ा डीप लेके चल रहा हूं। जैसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का मैं एक ही क्लास देने वाला था, एक ही क्लास में कंप्लीट करवाता, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, और आपकी जो है सो मेरे प्रति अविश्वास पैदा नहीं हो, आपको लगे सर क्या पढ़ा दिए, फालतू का टाइम खराब कर दिए, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहे। ये 21 दिन में कोशिश रहेगी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो क्लास में 1 दिन में कंप्लीट करने वाला था जो चैप्टर, वो 2 दिन में लग रहा है। तो ये आपके फायदे के लिए 21 दिन के बदला 25 दिन जाएगा, 2-4 क्लास बढ़ जाएगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो मुझे परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। बोला हूं तो बोला हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है, पहले लिख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको। धांसू चैप्टर होता है, और इस चैप्टर से एक चीज में पहले आपको सावधान कर दूं, डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसके क्वेश्चन के डाटा हार्ड होंगे, इजी डाटा नहीं आते हैं इसमें। जो सत्य है मैं बता रहा हूं, पहले वाला जमाना चला गया, पहला चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा हुआ करता था। अभी जो पैटर्न चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, छोटे से छोटे एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत अच्छे अच्छे डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, वो आपको पता होगा अगर आप देखते होंगे तो। नहीं तो आज आप देख लीजिएगा, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। टेंशन मत लीजिए, इतना जबरदस्त चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना, कहता हूं इतना जबरदस्त चीज कर रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। और धराधर कर रहा हूं, 5 से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। वो 2-4% क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड लेगा, नहीं तो मैं 2-4 सेकंड में निकलवा दूंगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन का टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। डाटा आजकल मैं बार बार बोल रहा हूं कि डाटा आजकल टफ आ रहे हैं, क्वेश्चन ईजी है, डाटा टफ है, वो आपको दिखेगा। और पिछले वाले चैप्टर्स में भी मैं आपको दिखाया हूं भाई, डाटा टफ आ रहा है। कुछ क्वेश्चन में डाटा बहुत इजी आ जाते हैं, कुछ में डाटा हार्ड आता है। क्वेश्चन का लेवल ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन बेसिक ही है, डाटा हार्ड कर दिया तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। ये आपके, मैं बार बार ही समझा रहा हूं तो आप समझेंगे। देखिए 5 मिनट का मुझे प्ले टाइम दीजिए, 5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, आप मुझे दीजिए या आपको मैं दूं, एक ही बात एक ही है। मैं पहले आपको समझा देता हूं, फार्मूला हटाइए, मेरे यहां फार्मूला नहीं चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P × 1 + R/100 का पावर T। ये फार्मूला से पढ़ेगा जी। CI बराबर लिखा रहा था किताब में, P × 1 + R/100 का पावर T - P, फिर मिश्रधन का फार्मूला यानी कि अमाउंट का P × बुड़बक कहीं का, इसे पढ़ेगा मैथ। ये तो बनाते रह जाएगा इस क्वेश्चन से। देखो मैं असली चीज देता हूं आपको, दिमाग में छाप देता हूं। कोई भी क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज धड़ाक से निकालोगे, खाली समझना जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, देखिए
ब्याज दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज जो आप पढ़े हैं, आप पढ़े हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो आपको एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5-10 मिनट आपको बढ़िया से सुनना, ये समझ गए पूरा क्वेश्चन बनने लगेगा। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि आपने मुझसे 100 रुपया उधार लिया तो पैसा क्या हो गया, 100 रुपया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया 100 रुपया, और आपने मुझसे 10% के रेट से उधार लिया, 10% के रेट से यानी कि दर से उधार लिया 3 वर्ष के लिए। ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ष के लिए। किस पे, साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो मैं पूछा कि साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हैं क्योंकि मैं ये चीज बता दिया हूं। 100 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगी, बहुत इजी है। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 10% के रेट का मतलब मैं क्या बताया था कि 100 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 10% यानी कि 10 रुपया, है ना। तो 3 साल का ब्याज निकालना है, तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 का अगर आप ब्याज निकालोगे पहले साल का ब्याज, ध्यान से देखो तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, इसको आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 10%। ये तो दिखा हुआ है, 1 साल का ब्याज है 10 रुपया। फिर अगले साल का भी ब्याज क्या हो जाएगा 10 रुपया, फिर अगले साल का भी ब्याज क्या हो जाएगा 30 रुपया। डायरेक्ट निकालते तो 100 का 1 साल का ब्याज 10%, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा 30%, तो 100 का 30% निकालते मैं सिखाया था कि डायरेक्ट परसेंटेज पे निकालना, मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया था, 30 रुपया। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल का ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज में ब्याज चेंज नहीं होता है। अगर आपने 1 साल में ब्याज दिया 10 रुपया तो अगले साल में भी दोगे 10 रुपया, फिर तीसरे साल में भी क्या दोगे 10 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल ब्याज बदलता है। बदलता क्या कारण है कि हर साल का ब्याज जो है वो पैसा में जुड़ते चला जाता है, हर साल पैसा जुड़ते जाता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा ब्याज देता है। गरीब आदमी को खून चूसने वाला ब्याज होता है, चाहे बैंक काम करे, चाहे कोई जमींदार काम करे हमारे देश में, चाहे कोई साहूकार करे। और इस ब्याज का इतने बुद्धिमान हम भारतीय ही थे, हमारे पूर्वज। चक्रवृद्धि ब्याज का जन्म हमारे ही देश में हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज पूरी दुनिया हमें लोहा मानती है दिमाग के लिए, ठीक है। तो अब देखिए कि पैसा को भी बढ़ा सकते हैं ब्याज जोड़ के, है ना। तो अब देखिए, तो ये तो समझ गए। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। अब मैं बता रहा हूं कि आप यहां ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही समझना है। अब आपने मुझसे 100 रुपया उधार लिया सेम 10% के रेट से 3 साल के लिए। अब मैंने आपको कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, CI शॉर्ट में लिख दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया तो 3 साल का ब्याज क्या होगा, देखो कैसे निकालोगे, निकालना सिखा रहा हूं कैसे निकालोगे। तो पहले साल में 100 रुपया आपने लिया, तो 100 रुपये का पहले साल का ब्याज कितना है 10%, तो 100 का 10% निकालो, तो 100 का 10% कितना हो गया, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया 10% यानी कि 10। तो पहले साल में ब्याज में कितना दूंगा 10 रुपया। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। अब देखिए, अगर ये मैंने पैसा दूसरे साल के लिए रख लिया, भाई 10 रुपया मैं आपको ब्याज अभी नहीं दूंगा, मैं अगले साल पैसा दूंगा, मुझे पैसे की दिक्कत है, तो अब जो ये 10 रुपया आया है ये पैसा जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 110 रुपया। अब 110 रुपया पे ब्याज चलेगा, तो अब 110 का फिर निकालो 10%, तो 10% मतलब क्या हो गया, ये जीरो से ये जीरो कितना 11 रुपया। देखो ब्याज बदल गया, ध्यान से देखिए, पहले साल में कितना पैसा दिया 10, अगले साल में क्या दोगे पैसा 11 रुपया। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 10 रुपया और 11 रुपया, 21 रुपया 2 साल का ब्याज हो गया। बात को समझे, यही है। देखो वहां पे 2 साल का यहां ब्याज क्या होता है 20 रुपया, इसमें हर साल बराबर होता है। निकालना सिखा रहा हूं, मोस्ट बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसी से बनाएंगे। देखो ना अभी खाली 10 मिनट पैसेंस रखो, देखो जलवा दिखाता हूं मैं अपने कॉन्सेप्ट का। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया 21 रुपया हो गया। मान लीजिए जब तीसरे साल के लिए पैसा रखते तो पैसा तो 100 है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया 21 रुपया, तो तीसरे साल के लिए पैसा क्या हो जाएगा 121 रुपया। अब तीसरे साल का निकालो तो 121 का फिर 10% निकालो, 1 जीरो से 1 जीरो तो नहीं कटेगा, तो पॉइंट बिठाते हैं 12.1 रुपये यानी कि 12.10 पैसा। तो देखिए पहले साल में 100 रुपये का 10% के रेट से पहले साल का ब्याज कितना हो गया 10 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 11 रुपये, तीसरे साल का ब्याज 12 रुपया 10 पैसा, ऐसे समझो 12 रुपया 1 पैसा। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 100 रुपये का 10% के रेट से, इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 33.1 रुपया, यानी कि 33 रुपया 10 पैसा, इसको बोल सकते हैं आप 33.1 रुपया ब्याज है। देखो ये जो मैं बताया हूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताऊं, रुक जाइए अभी नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं।
को ब्याज निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, रटा नहीं रहा हूं, फार्मूला नहीं, ब्याज निकालना सिखा। आपको कोई पूछे कि 100 रुपये का 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा? देखो सामने में 21 रुपया, माथा में फिट करो इसको। ये बहुत पॉपुलर डाटा है जो बताया हूं। 80% क्वेश्चन में परसेंटेज 10% होता है, 10% रहता है। देख लेना क्वेश्चन, या तो 10% रहेगा या 20% रहेगा या 5% रहेगा, लेकिन 80% क्वेश्चन में डाटा 10% रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये माथा में फिट कर लो, 100 रुपये का 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 रुपया। आई बात समझ में? आपको कोई पूछता 3 साल का, तो मिश्रधन भी तो पूछ सकता है कि आपको कोई पूछ सकता है कि बताओ 2 साल के बाद आप मुझे कितना पैसा लौटाओगे? 100 रुपया पैसा था और 21 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो कितना रुपया लौटाओगे? 121 रुपया। तो मिश्रधन तो आप जानते हैं ना, साधारण ब्याज में बताया था, जितना ब्याज आया पैसे में जोड़ देंगे मूलधन में तो मिश्रधन कहलाता है। तो 121 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। 3 साल के बाद कितना पैसा होता है? 133 रुपया 1 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ब्याज पूछ रहा है 33.1, जो पूछेगा वो निकालेंगे। बात को समझ, ये डाटा 2 याद रखना आपको, जबरदस्त चीज बताऊंगा अभी। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के रेट से 33.1 और 2 साल का 21 रुपया। अब देखिए, मैं आपको कहा कि 100 रुपये का 20% के रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। देखना भी, खाली ध्यान रखो, थोड़ा पैसेंस रखो, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है और दिमाग खर्च करना पड़ता है। मैं पहले बोला मेरा मैथ कॉन्सेप्ट है, समझा हुआ मैथ है, रटा हुआ मैथ नहीं, कोई फार्मूला नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फार्मूला बताया मैं साधारण ब्याज में दिमाग लगाया हूं, तो यहां पे वही कर रहा हूं। फार्मूला से बनाएंगे, बनाते रह जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। अभी देखना इसका जादू। तो क्या है ये? तो 100 रुपये का 20% के रेट से 2 साल का, तो पहले साल का 100 रुपये का 20% यानी कि पहले साल का तो 20 रुपया मिलेगा। अगले साल में क्या हो जाएगा? ये पैसा इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 120 रुपया हो जाएगा। अब 120 का फिर 20% निकाल देंगे, तो 120 का 20% यानी कि 20/100, 20 पंचे 100, 5 से काट देंगे, इसका कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120। तो दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 24 रुपया। तो आपको क्या पूछा है? 100 रुपये का 20% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 20 रुपया और 24 रुपया कितना हो जाएगा? 44 रुपया हो जाएगा। ब्याज निकालना सीख रहे हैं, निकाल लेंगे। अब आप देखिए, अब देखना है जलवा, अब जो मैं बता रहा हूं ओरिजिनल चीज। अब देखो यहां पे, अब मैं आपको पूछा, ध्यान से देखिए, मैं आपको पूछा 5000 रुपये का, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो 1 सेकेंड में निकालता हूं। क्वेश्चन है ये, 5000 रुपये का 10% के रेट से, 5000 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 सेकेंड में आंसर अब निकलेगा। देखो, तो अभी मैं बताया था, ध्यान सुनो, कि 100 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में कितना बताया था? 33.1 रुपया बताया था। अभी देखो, ये 100 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बताया था मैं? 33.1 रुपया। अब आपको कितने का निकालना है? बनाओ इस पे, कितने का? 5000 को निकालना है। तो 100 को 5000 बनाना है, क्योंकि 100 का है 33.1, तो 5000 कितना? तो इसको 50 से गुना करोगे, 50 से इसको गुना किए, 50 से इसको भी गुना कर दो। अब पॉइंट को तोड़ोगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? इस पॉइंट को तोड़ोगे, नीचे में क्या आएगा? 10। इस 0 से 0 कट गया, 5 को से गुना कर दो, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 1655 रुपया ब्याज होगा 5000 रुपये का। देखो निकला, फट से निकला। कितने का निकालना है बोलो ना? 20,000 का निकालना है, 40,000 का निकालना है, कितने का निकालना है? माथा में फिट कर लेना। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 10% के रेट से, ध्यान सुनना, 21 रुपया। और 3 साल का क्या होता है? 33.1 रुपया। जितने रुपये का निकालना है निकाल लो। अब देखो, आप कहोगे ये तो 2 डाटा, देखो भाई, नौकरी लेनी है, पहले बोल रहा हूं, नौकरी लेनी है, सॉफ्टवेयर बहुत तेज रखना पड़ेगा, मैथ आना अलग चीज है और एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। बहुत मैथ आ जाएगा इसका मतलब आप नौकरी ले लोगे, सो बात नहीं है। इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, स्मार्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, समझ गए? रैम को दम अपडेटेड मोड में रखना है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? बना लिया। एक तो याद रखना, ये डाटा याद रखना है, 10% वाला बहुत पॉपुलर है। अब 20% का 2 साल का 44 रुपया। अब मान लीजिए आप कहेंगे सर ये हमको नहीं याद है, देखो आप कहोगे सर ये हटाइए, ये हमको नहीं याद है, भूल गया हम 33.1, तब भी आप निकाल सकते हो। तो निकालना तो सिखा दिया हूं, किसी का भी निकालो। देखो तो 5000 रुपये का पहले साल का 10%, तो 5000 का 10% निकालो, 2 0 से जोड़ो, कितना हो गया? 500 रुपया। पहले साल का ब्याज कितना आया?
500 रुपया। अब दूसरे साल का ब्याज तो ये 500 रुपया क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो 5500 रुपया हो गया। 5500 का फिर 10% निकालो। मैं निकालना सिखा रहा हूं, कौन जबरदस्त चीज दिया हूं, क्रीम क्रीम चीज दिया हूं, क्रीम। खाली थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ये डाटा वाला चैप्टर होता है, वही बचा दिया हूं मैं, ठीक है। 10% से फिर निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 550 रुपया हो गया। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपया और 550 रुपया, तो 1050 रुपया। अगर 2 साल का पूछता तो आंसर निकला हुआ, भूल गया याद नहीं है तो निकाल लीजिए। अब तीसरे साल का, तीसरे साल में पैसा क्या हो जाएगा, पैसा है 5000 रुपया, तीसरे साल में फिर जुड़ जाएगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 6050 रुपया। अब 6050 का फिर निकाल लेते हैं 10%, 6050 का 10% निकाल लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो गया 605 रुपया। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 605, इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आया 1655 रुपया। यही निकाला था 1655 रुपया आंसर। भूल गए तो ये निकाल लीजिए, लेकिन भूलने की बीमारी क्यों है, कहां ध्यान रहता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, कहां ध्यान रहता है, काहे पगलाए हुए हो, ध्यान देखो, बना लोगे भाई, लेकिन 10% वाला याद रखना, 10% बहुत पॉपुलर है। बाकी देखो बना दिया मैं सामने, कैलकुलेशन नहीं, वो फार्मूला लगा के देखो बनेगा तो कितना टाइम लगता है, बना लेंगे। देखो अब सारा क्वेश्चन बनवाता हूं, ये चीज सिखा दिया हूं। अब देखो कितना इसमें डाटा हैवी आता है, बात को समझ, इसलिए मैं आपको ये ओरिजिनल चीज दे दिया। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब आप धराधर बनाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। कहता रहा हूं 2 या 4 सेकंड, 2 या 4% ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको टाइम लगेगा। 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट, स्टार्टिंग से नहीं, हाँ आ गया स्टार्टिंग से क्वेश्चन। 2 या 4% क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, मतलब 2-4% क्वेश्चन इसमें टाइम लगेगा 10-15 सेकेंड। बाकी को तो मैं 2 4 सेकेंड वो गर्दा उड़ा दूंगा। जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, देखना अभी लॉजिकली। देखिए अब क्वेश्चन पहला, 14,000 रुपये की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए है क्वेश्चन, ऑप्शन है 4634 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 4645 रुपया। ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान से देखना है सब, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना, ऑप्शन मारने से पहले डाटा क्लैश करता है। 4364 रुपया और 4643 रुपया, देखो कितना कंफ्यूजिंग डाटा दिया हुआ है ऑप्शन। देखो आप आराम से बना सकते हो। 14,000 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो तो 10% के रेट से 100 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 33.1 रुपया होता है। बताया हूं अब, ये याद रख लो, फिट कर लो, सबसे ज्यादा 10% आता है। अब निकालना भी सिखा दिया हूं। तो 14,000 इसको बनाना है, तो 100 को 14,000 बनाना है तो कितने से गुना करोगे आप इसको, 140 से गुना करोगे, तभी नहीं ये 14,000 होगा। तो 140 से इधर भी गुना किए हो आप, तो 140 से इधर भी गुना कर दो। ये फिर पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10 आ जाएगा। इसमें आता है ना, ऐसे मत करना, डायरेक्ट काटना। ये मैं उन छात्रों के लिए कर देता हूं जिनका लेवल लो होगा, थोड़ा समझने में स्लो होगा, सुस्त माथा होता है कुछ का, ठीक है। ये 0 0 कट गया, अब इसको आप गुना कर दीजिए। देखिए अब 14 से 14 का 14, 3 14 का 14, 1 हाशिया ला गया, 14 तिया 42, 1 कितना हो गया 43 का 3 हाथ में 4, 14 का 14, 14 तिया 42, 4 कितना हो गया 46, 4634 रुपया आंसर है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निकालिए कि नहीं निकालिए, भूल गए हैं तो डायरेक्ट निकालना शुरू कीजिए। 14,000 का 10% निकालिए, बात को समझ रहे हैं। 1400 आएगा, फिर 1400 जोड़िए, इसमें 18,400 होगा, फिर दूसरा परसेंट निकालिए 18,400 होगा, 1840 आएगा, फिर जोड़ दीजिए उसको, फिर निकाल लीजिए आंसर, ये आ जाएगा। 10% पे पूछा है, जबरदस्त चीज बताया हूं। अब 20% में पूछ दिया 2 साल का तो 44, नहीं तो निकाल लेना किसी का, मतलब कोई जरूरी है 10%, लेकिन 10% पे पूछा है, इसका फायदा उठा लेंगे। अब मैं बार बार कर रहा हूं, 10% बहुत पॉपुलर डाटा है। 80% क्वेश्चन में डाटा 10% ही देता है। अब किसी में 50% दे दिया, 20% दिया, तो निकालना तो मैं सिखा ही दिया हूं, आप निकाल लेना, पैसेंस रखना। जो फैक्ट है मैं बताऊं, डाटा ऐसे ही आता है। ये आजकल जमाना बदल गया कि 2,000 का 3,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर, अब 2-3,000 का वैल्यू है, अब वो जमाना गया, ठीक है। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 20,000 रुपये की मूल राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से होता है, उधार दी गई। तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी, क्या पूछ रहा है। 2 वर्ष के बाद मिश्रधर निकालना है, तो 2 साल का 9% के रेट से इसका ब्याज निकालिए 20,000 का।
2% के रेट से इसका ब्याज निकालिए 20,000 का। 1 मिनट रुक जाइए, ब्याज निकालिए इसका 20,000 का। मैं निकालता हूं, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, क्योंकि 9% पे तो याद नहीं है, तो अब इसको निकालते हैं। तो देखिए आप यहीं पे निकाल सकते, चलो मैं ही निकाल देता हूं। देखिए तो 20,000 का 9%, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 9 दूनी 1800, कितना आ गया 1800। तो पहले साल का ब्याज हो गया 1800, तो 1800 दूसरे साल में ब्याज जुड़ जाएगा। तो 2000 में अगर 20,000 में आप 1800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21,800, नहीं हो जाएगा 21,000। अब फिर 21,800 का 9% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अब इसको 9 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 9 अठे 72 का 2, हाथ में 7, 9 एक का 9 और 7 16 का 6, हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 1 क्या आ जाएगा 19, यानी कि 1962 रुपया आ गया। पहले साल का ब्याज 1800 रुपया और दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 1962 रुपया। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, जोड़ देते हैं तो 2 एक का 2, ये हो गया 6, ये हो गया 8 8 16 1 17, 1 1 2 1 3 हो गया। आ गया समझ में, यानी कि 3762 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन यहां क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद राशि कितनी होगी, याद करो साधारण ब्याज। 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में। कोई पैसा क्या होता है मिश्र धन, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। 20,000 रुपये उधार लिए 9% के रेट से, 2 साल बाद कितना दोगे, तो 20,000 तो रुपया उसका खुद था और ब्याज कितना दिया 3700, तो जोड़ दो इसमें। तो 20,000 में 3762 रुपया जोड़ोगे तो कितना दोगे 23,762 रुपया। तो आंसर इसका क्या है 23,762 रुपया। ऐसे ही डाटा वाले आते हैं, आया हुआ है। मैं बोला मेरे यहां ठगने वाली कोई बात नहीं होगी। मैं आरपीएफ को, आप यूट्यूब पे ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कोई भी मान लीजिए यूट्यूब पर क्यों नहीं कोई पढ़ा रहा हो, आप देखना कि यूट्यूब पर हर शिक्षक या हर को भी, जो आजकल तो शिक्षा व्यापार कर दिया है, विद्यार्थी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, उसकी ईमानदारी से मतलब नहीं, खाली दौलत का मतलब है। मेरा कोई भी कोर्स 31 रुपये का है, कोई भी, मैं अपने चैनल पे ही, मी स्टार पे ही लाइव आता हूं, सब बरतना हूं। अभी मैं जो है बैच स्टार्ट किया हूं, को पता होगा रेलवे का हाई लेवल बैच स्टार्ट किया, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का एक हाई लेवल। मैं कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का अलग से बैच चला रहा हूं और आरपीएफ एसआई का अलग से बैच स्टार्ट किया हूं, क्योंकि दोनों का मैथ अलग अलग है। लेकिन आप यूट्यूब पे देखना, कोई भी कोचिंग या कोई भी संस्था या कोई भी शिक्षक देखना कि सब आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल एक ही साथ चला रहा है। लेकिन दोनों के मैथ में क्या है, आकाश पाताल का अंतर है। जो बच्चा कांस्टेबल का फॉर्म भरा है वो आरपीएफ एसआई तक का क्यों पढ़ेगा जी? अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे तो सीजीएल का मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है? सीजीएल का तो मैथ तब पढ़ोगे ना जब सीजीएल तक का पढ़ोगे, सोचो, दिमाग लगाओ। लेकिन वही है, क्योंकि वो एक ही साथ आपको लेना चाहता है, सारे बच्चों को इकट्ठा करना चाहता है, शिक्षा के व्यापार है, वो आप चाहता है कि हम दोनों के एक ही में ले जाए। बात को समझ रहे हैं? तो वही चीज है, मैंने अलग अलग बैच बनाया है, मेरे यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। जो आएगा वही हम आपको बताएंगे, उससे हम 10% ज्यादा बताते हैं, ठीक है। डाटा ऐसे ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये 1 सेकेंड में आंसर निकलवा दूंगा मैं, जो कॉन्सेप्ट दिया हूं। देखिए, 1,000 रुपये की धनराशि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। आगे जब नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तो यहां पर ब्याज भी बदलता है, कभी कहेगा ब्याज अर्धवार्षिक जुड़ता है, कभी कहेगा ब्याज तिमाही जुड़ता है, कभी कहेगा ब्याज चौमाही जुड़ता है, वो भी आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, वार्षिक रुपये जुड़ता है, वार्षिक मतलब कि 1 साल पे जुड़ता है, तभी तो इसका मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। देखो ये 1 सेकेंड में निकलवा दूं। ऑप्शन क्या है, 3122, 2311, 1331 और 4100। क्या देखो, तो 10% के रेट से 3 साल का, तो आपको पता है 10% के रेट से 3 साल का 100 रुपये का ब्याज क्या होता है 33.1। आपको किसका निकालना है, 1,000 का निकालना है। तो 100 को 1,000 बनाओगे तो 10 से गुना करोगे, इसे भी 10 से गुना करोगे तो पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया 33,331 रुपया। तो 100 रुपये क्या कहते हैं 1,000 का 3 साल का ब्याज कितना आया 331 रुपया। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन निकालने के लिए 1,000 में जोड़ोगे 331 रुपया तो क्या आएगा 1,331 रुपया। देखो ऑप्शन नंबर 3 है। देखो मैं बोला था कि बार बार 10% डाटा आता है, बाकी कोई दूसरा डाटा आता फिर निकाल के जोड़ देते, 10 सेकंड ज्यादा टाइम लेता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान। मेहनत कीजिए, रगड़िए मैथ को, बिहार मारेंगे ना पेट फोड़ देंगे। पढ़ने में नहीं मन लगता, खाली फॉर्म भर दिया है, कहता कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सरकार तो नौकरी दे रही है जी,
नौकरी कोई गधा बैठ जाता है, सब जगह जॉब मनुष्य कर रहा है कि टैलेंटेड और बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, सरकार उसको क्रीम लेयर का, जो क्रीम लेयर का मलाई जो है सरकार उसको लेती है, बाकी को मारता है पिछवाड़े पर लाता, भग आना फिर दूसरे साल। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, तब जाके नौकरी मिलेगी। करो 2 सेकेंड में आंसर का जानते ही तो मैं आपको बता दिया, देखते ही पता चलता 331 रुपया, माइंडे में फिट है 33.1। बात को समझ रहे हैं? जिनको दिक्कत हो रही है कि बार बार वीडियो को देख लेना, चला के सुनने के लिए छोड़ देना, कभी कल वाले पूरा देखते हो, कभी कल साउंड में लगा दिए, कोई बॉक्स लिए हैं, बॉक्स में लगा दिए मोबाइल को, आवाज सुनते रहेगा जिस कमरे में आप पढ़ते हैं। सुनिए मेरी बातों को, मैं कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी नहीं समझता, कॉन्सेप्ट समझता हूं। मैं तो क्वेश्चन में इसलिए देता हूं कि ताकि मेरा कॉन्सेप्ट समझ जाए कैसे यूज करेंगे। मैं क्वेश्चन से कोई फर्क ही नहीं मुझे पड़ता है, और मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे हजारों क्वेश्चन बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9,000 रुपये की धनराशि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 9,000 रुपये की राशि 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मैं थोड़ा इसको पैनल का साइज बढ़ाता हूं, रुक जाइए, मैं यही करने वाला था क्योंकि अब स्पेस चाहिए। अब देखिए आप यहां पे, अब मैं इसको निकालता हूं, क्या है अब यहां निकालना पड़ेगा। देखिए 9,000 रुपये का 2% के रेट से 3 साल का ब्याज, तो या तो ये नहीं है तो निकालो। 9,000 का कितना है 2%, तो पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 2% से निकालो, 0 से 0 कितना हो गया 180 रुपया। पहले साल का ब्याज हुआ 180 रुपया, अब दूसरे साल के लिए तो पैसा कितना हो जाएगा 9180 रुपया, फिर 2% निकालेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसल, अब ये कटेगा बाबू, क्या हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब देख लो यहीं से डाटा फंस रहा है, अब ये नहीं कटेगा, 2% निकालना है ना 3 वर्ष के लिए 2%। देखो डाटा कितना बेहतरीन दिया हुआ है, तो ये तो ठीक कर दिए, 9,000 में इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 9180। 9,000 में 180 रुपया हमने जोड़ा, ये 2 0 2 काट दिया, 180 रुपया ब्याज आ गया 9,000 का। अब इसको पॉइंट, अब इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा, तो इसको गुना करो, क्या हो जाएगा 0 0 पॉइंट बच रहा है, 2 पंचे काट भी देंगे तभी पॉइंट में, तो गुना करो। अब तो क्या हो जाएगा 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 1 2 1 3, ठीक है। आई कितना हो गया 2 9 18। अब ये पॉइंट बिठा देते हैं, ये देखिए अब करना पड़ेगा ना, तो अब क्या हो गया ये दूसरे साल का ब्याज आ गया, ठीक है। बेहतरीन, देखो तो बोल रहा हूँ कि डाटा कुछ अच्छे होते हैं, तो वही है। अब तीसरे साल के लिए पैसा क्या हो जाएगा, 9,000 रुपया था, और 3 साल का ब्याज कितना आया 180 और 183, तो जोड़ दें इसको, 3 साल का ब्याज कितना आया 0.6, और ये क्या हो गया 8 3 11.6, ये कितना हो गया जोड़ देते हैं 3 का 3, 8 8 16 का 6 हाथ में 1 1 1 2 और 3, कितना हो गया 363.6 हो गया। कितने साल का पैसा हो गया, ये 2 साल का ब्याज होगा। तीसरे साल में फिर इसमें क्या करेंगे, इसको 9,000 में जोड़ेंगे। ये सब क्वेश्चन जब भी आए पैसेंस बना के बनाना, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना। 6 का 6 हो गया ये, अब ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 9। तो दूसरे साल के यानी कि तीसरे साल के लिए पैसा कितना हो गया 9363.6 रुपया। फिर इसका निकालो 2%, तो 2% निकालो आप, तो 2% निकालोगे। अब देखो फिर यहाँ पे काटने की कोई फायदा है नहीं, ये पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको मैं फिर डायरेक्ट गुना करता हूँ, 2 से 2 छक्के 12, 12 का 2 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, ठीक है। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 का 2 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 2 छक्के 12 का 2 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 2 9 18। अब 3 अंक के बाद पॉइंट डालोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो तीसरे साल का ब्याज क्या आ गया, तीसरे साल का ब्याज क्या आ गया 187 पॉइंट कितना आ गया 272, 272। तो 2 हटाओ, क्या लिखोगे, पॉइंट के 2 अंक तक ले लेते हैं। 2 छक्के 12, इसको गलती तो नहीं किया है, 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, 2 छक्के 12, फिर हो गया 2 3 6 1 7, 2 9 18, ठीक है जी। तो ये तीसरे साल का ब्याज आ गया। 2 साल का ब्याज कितना था 363, पहले जोड़ते हैं इसमें 363 पॉइंट कितना हो गया ये 6, इसमें 0 लगा सकते हो, 7, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 7 3 10, ये कितना हो गया 7 3 10 हो गया, ये कितना हो गया 8 6 14 1 15। देखो आगे मैं निकाल लिया हमें आंसर, मैं आपकी जोड़ के लिए आऊँ, देखो 87 मिला रहा हूँ यहाँ, एक ही आंसर है जिसके लास्ट में 87 है, आगे अब बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखो ना किसी का लास्ट में नहीं है, ताकि जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो, यहां मैं एग्जैक्ट लिख देता हूं 7 3 10, 8 से 14 15, 3 1 4 1 5। तो 3 साल का 9,000 रुपये का 2% का ब्याज कितना आया? 550 रुपया 87 पैसा। अब फिर कह रहा था मिश्र धन, तो इस 550 रुपया 87 पैसा को 9,000 में जोड़ते आपका आंसर आ जाता, लेकिन यहीं पे दिमाग लगा लो, फट से देख लिया 0.87 इसके लास्ट में, तो हमारा आंसर यही है। ये आगे पूरा जोड़ते हुए टाइम बचा लेना। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बाबू? क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान से देखो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़े, अब क्लियर हो गया ना? चलिए जी नेक्स्ट, अगला। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन ना दिल न खुश कर दिया तो कहना, मैं क्या बोला तो कि एक ही 2-4% ऐसा क्वेश्चन है जो इसके टफ है। भाई आप सर्विस ले रहे हैं, सरकारी नौकरी, मैं बार जब भी मैं पढ़ाता हूं मेरे अंदर से उफान मारने लगता है, क्योंकि जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन आया हुआ एज इट इज मैं देता हूं, डाटा में चेंज नहीं करता। ठीक है, आप मेहनत कीजिए भाई, हमारे यहां कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन तो मैं 2 सेकंड में गर्दा उड़ा दूंगा, दिल खुश हो जाएगा। मेहनत किए ना, अभी देखो 2 सेकंड बनाता हूं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकंड में आंसर निकालो। देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी है, तो कैसे बनाओगे? तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वही धनराशि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ऐसे पहले बना लेना, 8 गुना हो जाएगा, ये निकालना है, यहाँ का टाइम निकालना है, कितने वर्ष में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 5 वर्ष में 2 गुना, देखो यहां से, तो कितने वर्ष में टी निकालना है, 8 गुना, ये करना। अब क्या करना आपको, ये जो है 8, इसको इसके टर्म में तोड़ना, यानी कि 8 का बेस रखना है 2, जो यहां होगा उसी के टर्म में तोड़ना। तो 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 3, बेस बराबर करना है। समझ में आ गया? कितना आया? पावर 3। अब ये जो पावर आया, इस पावर को फट से इसके मल्टीप्लाई कर देना इस 5 से, तो 5 को 3 से गुना करो, क्या आएगा? 5 तिया 15। आंसर ये है डी। देखे, बुरा दिन गर्दा, अब बनाओगे, बनाते रह जाओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा और देता हूं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का भी डाटा आ जाते हैं। देख लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन आता है भाई। एक ही चीज है, नौकरी लेनी है, मेहनत करो। एक धनराशि 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ो मन लगा के। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की समान दर पर वही कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो आप ये 2 सेकंड बना सकते हैं। 12 वर्ष, तो 12 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना, तो 2 गुना, 12 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में? वही टी निकालना है, टाइम 16 गुना। बस कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको क्या करना, बस 16 को क्या करना है आपको? 2 के टर्म में तोड़ देते हैं, 2 का पावर 4 16 होता है। इस 4 को किससे गुना कर देते हैं? 12 से। 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर पहला 48 साल आंसर है। आई बात समझ में? समझ रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अब इसमें भी एक आध कभी, वही बोलो, आज के डेट में बाबू सरकारी नौकरी लेनी है ना, आसान है ही नहीं। तभी तो बोलता हूं, पढ़ने में मन लगता है तब पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना, दूसरा कोई काम कर लेना, छोटा मोटा कोई व्यापार कर लेना, 2-4 साल अच्छा कर लोगे इसमें अगर पढ़ने में मन लगता है, मेरी बातें कुछ कर भी हो सकती है। और मेरी बात को कभी दिल पे मत लेना। अगर कोई भी मेरी बात अगर आपके दिल को ठेस पहुंचाती है, तो उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूं और क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं चाहता हूं घुस जाऊं आपके अंदर, मैथ बम बम करके निकले। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मिले नौकरी, इसलिए मैं ये सब चीजें बोलते रहता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुना हो जाएगा? क्वेश्चन वही है, डाटा टफ कर दिया है। अब ये क्वेश्चन था धांसू क्वेश्चन, 9,000 रुपया का निकाले थे 2%, कितना पॉइंट में आया था। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन का कलेजा कांप जाएगा कम समय। एग्जाम में तो माइंड वैसे ही प्रेशर में रहता है। उतना डाटा जो मैं बनाया था पिछला वाला क्वेश्चन, जिसके लास्ट में 0.87 आया था। अब वहीं कोई इजी क्वेश्चन दे देता, 5,000 रुपये का 3 साल में 10% के डिग्री से निकाल, धर से निकाल लेंगे। तो वो तो हर तरह का क्वेश्चन होता है। देखिए अभी 2 था इजी, ये भी इजी है, घबराइए मत, कुछ नहीं है। 3 वर्ष में थोड़ा सा टफ कर दिया है। 3 वर्ष में हर तरह का क्वेश्चन है। 3 वर्ष में 7 गुना, तो 7 गुना कितने वर्ष में? 2401 गुना। अब देखो थोड़ा दिमाग लगा लेना,
तो अब इस 2401 को किसके टर्म में तोड़ना है? 7 के टर्म में। जानते हो 7 का पावर 4 होता है 2401। आप कहोगे सर ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा? 7 का पावर 4 होता है 24। अब इस 4 को जो है इस 4 से इसको गुना कर दो, तो 4 को 3 से गुना करोगे, 4 तिया 12, 12 साल में। आप कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे देखो मैं पकड़ लिया हूं 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, 9 9 81, लास्ट में क्या है 1, तो मैं पकड़ लिया कि 7 का पावर 4 है। इकाई अंक निकाल लिया, यूनिट डिजिट। बेसिक मैथ में सिखाया था संख्या पत्ती और सरलीकरण में, जो स्टार्टिंग में मैं 6-7 क्लास दिया था जी। इकाई अंक निकालना बहुत हैवी टॉपिक था, मैं बोला था आगे इसे निकाल सकते हैं। आपको दिक्कत हो तो ऐसे आप 2401 को फैक्टर टाइप तोड़ लेना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 तिया 21, कितना बचा इस पे 3, क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब ये फिर तोड़ोगे 7 से 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 49, 7 से 7 7 49, सॉरी 7, देखो आया 7 का पावर 4, ऐसे तोड़ लेना। क्लियर? तो दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला, देखिए बाप रे बाप, जब ये क्वेश्चन, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर, इसमें जब बच्चा पॉइंट में देखता है डाटा, बाप रे बाप, मम्मी गए मम्मी अब क्या होगा मम्मी कुछ नहीं है, धांसू सॉल्यूशन देता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, हो जाता है कभी कभार, मैं जो पढ़ाता हूं ना मैं भूल जाता हूं, मेरी ये रोजी रोटी है, रोजी रोटी है ना ये। आपकी रोजी रोटी अभी निर्धारित नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, मेरी रोजी रोटी है, तो मैं हमेशा इसके दिल से पूजता हूं मैं इसको। साक्षात विद्या है ये, दुनिया इसी पे चलती है। कहा नहीं जाता अक्ल बड़ी की भैंस, तो अक्ल, अक्ल मतलब विद्या, साक्षात सरस्वती है ये। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 3.2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, धांसू चक्रवृद्धि ब्याज का टॉप क्लास का क्वेश्चन माना जाता है। बनाओगे बनाते रह जाओगे, और 1 सेकंड में इसको मैं आग लगा देता हूं, गर्दा उड़ा देता हूं 21 सेकंड में। देखो क्या है ऑप्शन, 60%, 75%, 90% और 80%। देखो जबरदस्त तकनीक बताता हूं। 2 वर्ष में स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालना है। ये डाटा उठाना 3.24, इसको तोड़ो, क्या हो जाएगा 324/100। कभी काटना मत, ये कटे तो समझ गए। अगर यहां 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल निकाल लेना फटाक से। तो अब आपको बताया था मैं कितनी बार बोला हूं, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए बाबू। ये नहीं याद होगा मैथ ससरेगा नहीं, बेसिक चीज होती है, स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। अभी 18 का स्क्वायर होता है 324, ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये हो गया पैसा 10 रुपया। अगर आपने पैसा मुझसे 10 रुपया उधार लिया था तो ब्याज मुझे कितना दिया है, ध्यान से सुनिए, मिश्र धन। अगर आपने मुझसे पैसा उधार, अब यहां पे ध्यान समझना पड़ेगा, आपने मुझसे 10 रुपये जो निकला, ये क्या है, ये है, अब मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है पैसा यानी कि मूलधन, ये है मूलधन 10, ये जो निकाले हो ये है मिश्र धन अमाउंट। आपने मुझसे 10 रुपया उधार लिया और आपने मुझे 2 वर्ष में कितना रुपया लौटाया, 18 रुपया लौटाया सूद समेत। तो रुपया तो लिया था उधार 10 रुपया और टोटल रुपया लौटाया 18 रुपया। इसका मतलब ब्याज कितना दिया मुझे, 8 रुपया आपने ब्याज दिया। क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। देखो 1 सेकेंड बन गया है। तो ब्याज की दर कितना निकाला आपने, 8 रुपया, कितने पे, 10 पे। यही चीज मैं बार बार कर रहा हूं। मैं क्या बताया था वो परसेंटेज में, कि जब भी किसी चीज का परसेंटेज कहे निकालने के लिए, तो जिसका परसेंटेज कह रहा निकालने के लिए उसको ऊपर रखेंगे, ऊपर रखे, टोटल को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज से लेकर अब तक जहां भी परसेंटेज मैंने कहा निकाला हूं, यही किया हूं मैं। कहीं भी लाभ प्रतिशत निकाला हूं, यही किया हूं। हानि प्रतिशत निकाला हूं, यही किया हूं। छूट प्रतिशत किया हूं, तभी तो कल मेरा मैथ कनेक्टेड है। मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया होगा, विश्वास करके पूरा वीडियो सिस्टम से देखिए। जो देख रहे हैं उनको तो पता होगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 चौक। अब ऐसे कैसे काटेंगे, सीधे 80 पता चल गया, 80 है, ये 0 से 0 काटिए ना, कैसे काटेंगे, 10 8 80%। आंसर क्या है, देखे, बेहतरीन क्वेश्चन था, उससे धांसू सोल्यूशन दिया हूं।
कभी कभार यह 3 वर्ष पे भी कर देता है, 3 वर्ष में 2 वर्ष रहता है या 3 वर्ष रहता है, जो वर्ष है उससे कोई मतलब नहीं है। देखो 3 वर्ष वाला भी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 3 वर्ष वाला। देखिए 3 वर्ष वाला है क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको 1 सेकेंड में बना देता हूं, कहता रहा दूसरा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है जी, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगली क्लास में फिर लाएंगे, एक क्लासेस की और होगी। कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो बढ़ती वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 33 सही 1/3, 21 सही 1/3, 16 से 1/3 और 25 से 1/3। देखिए अभी क्या करेंगे, डाटा उठाइए 64/27। अब यहाँ 3 वर्ष है ना, तो इसका घनमूल निकाल दो, क्यूब निकालो, बताया हूं, आता होगा, बेसिक है। जिनका बेसिक ये सब, अब इसको क्या हो जाएगा, 3 का पेयर बनाओगे तो 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, 3 4/3। अब आपने मुझसे कितना रुपया उधार लिया, 3 रुपया उधार लिया और लौटाया मुझे 4 रुपया, तो ब्याज कितना दिया, 1 रुपया। तो 1 कितने पे, 3 पे, 1/3 गुने 100 क्या हो गया, 33 सही 1/3%। आंसर क्या होगा, 33 सही 1/3%। आई बात समझ में। जिनका बेसिक मैथ बहुत खराब है, बार बार कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो हवा नहीं लग रही होगी, बेसिक मैथ खराब होगा। तो मैं तो कॉन्सेप्ट देता हूं, आपका बेसिक मैथ अच्छा दिक्कत है, बेसिक मैथ अच्छा करो। अगर प्लस माइनस पॉइंट रूट ये सब नहीं तोड़ने आता, मैथ घिनाया हुआ है, तो मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में चले जाओगे, प्लेलिस्ट जाके देखो भाई, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए। अभी तो मैं शुरू किया हूँ, अभी तो मैं ऑनलाइन आया हूँ, ताज़ा भट्टी से निकला हुआ शिक्षक हूँ ऑनलाइन में। ऑफलाइन तो मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, समझ गए, बेहतरीन। वहां पे मैं 2 वीडियो बनाया हूं, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, 3-3 घंटे का 2 वीडियो। जिसका भी कमजोर है मैथ, आप जाके देख लो, एक्सपर्ट हो जाओगे बेसिक मैथ में, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अपने और अपनों का ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा स्वास्थ्य बचा के रखें अपने और अपनों का, ठीक है जी। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।